चैप्टर 2 की स्टार्टिंग जीरो से होती है, जो सीओरी के सपने देख रहा था। तभी उसे अकारी चिल्ला चिल्ला कर उठा देती है। जब वो गेट खोलता है तो अकारी बोलती है, क्या आज रात तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो? जीरो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अकारी उसे हॉरर मूवी दिखाती है। उसने सुना था 7 हॉरर मूवी देखने से पॉइंट्स बढ़ते हैं, पर जीरो टीवी बंद कर देता है और बोलता है इन सब से कुछ नहीं होने वाला। खैर अकारी अपने और जीरो के लिए नई ड्रेस भी लाई थी, जो हर कपल रात को पहन के सोते हैं। ये देख जीरो सोचता है, जब से मिनामी से मिलके आई है टॉप 10 में जाने के लिए ज्यादा ही उतावली हो रही है। उसे लगता है उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा, पर फिर वो ये बोलता है मुझे इन सब से आखिर फर्क क्यों पड़ रहा है। अब अकारी उसे दूसरी ओर देखने बोलती है ताकि कपड़े चेंज कर सके। ये देख वो चिल्ला पड़ता है और मुड़ जाता है। कपड़े चेंज करते हुए अचानक लाइट चली जाती है और बिजली कड़कने लगती है, क्योंकि बाहर काफी बारिश हो रही थी। वो अकारी की ओर मुड़ता ही है कि वो उसके ऊपर आ जाती है, जिसके कारण जीरो नर्वस हो जाता है, क्योंकि ये सब उसके लिए नया था। तभी उसे लगता है ये डरी हुई है, इसलिए जीरो अपनी फोन की लाइट ऑन करता है और अकारी को ऐसे हाल में देख लेता है जहाँ वो रो रही थी। अकारी ये देख उसका मुंह नोचने लगती है। आखिर तुम्हें फ्लैश लाइट जलाने की जरूरत क्या थी? लाइट ना होने के कारण उनके रूम का गेट भी नहीं खुलता, क्योंकि वहाँ फिंगरप्रिंट देख के ही एंट्री होती थी। अब दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। अकारी डर के बोलती है, क्या तुम मुझे कोई स्टोरी सुना सकते हो? ये सुन जीरो उसे कुएं वाली हॉरर स्टोरी सुनाता है, जिससे वो और डर जाती है। जीरो इसके लिए उसे माफी मांगता है, पर अकारी बोलती है मिनामी होता तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता, पर अभी यहाँ सिर्फ तुम मेरे साथ हो। क्या आज रात के लिए तुम मेरा साथ दोगे? ये सुन जीरो सदमे में चला जाता है और सोचता है कहीं मैं वर्जिन हूँ, इसलिए वो ऐसा तो नहीं कर रही। तभी अकारी को एक फ्लेम मिलता है जो उसके फ्रेंड ने दी थी। उसकी खुशबू काफी अच्छी थी। दोनों इसकी बातें करते हैं। अचानक जीरो बोलता है अकारी। वो उसकी ओर देखती है और जीरो से हक कर लेता है। तुम बहुत क्यूट हो अकारी। ये बोलने के बाद वो सोचता है ये मैंने क्या बोल दिया, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया। पर अकारी तो सो चुकी थी। जीरो कहता है अकारी सच में थक गई है, इसलिए वो भी उसका हाथ पकड़ के वहीं सो जाता है। अगले दिन वो लोग रैंक चेक करते हैं। अकारी और जीरो तो टॉप रैंक पे थे, यानी पहले से बेटर था। तभी अकारी देखती है मिनामी और सीओरी अभी भी ई रैंक पे थे, मतलब उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। पूरे दिन जीरो बस यही सोचता है कि अगर मैं और अकारी टॉप 10 में भी चले गए तब भी कोई फायदा नहीं होगा। सीओरी और मिनामी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब अकारी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आई थी, जीरो को घर पर बीमार छोड़कर, क्योंकि वो टेंस थी मिनामी को लेकर। लेकिन एक चीज थी जो उसे बार बार जीरो के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसे ये खुद भी समझ नहीं आता। घर पे जीरो बीमार पड़ा था। वो कहता है आज अकारी को मेरा साथ देना चाहिए था, पर पता नहीं वो क्यों चली गई। पर तभी गेट पे नॉक होता है। उसे लगता है अकारी आई है, पर वहाँ सीओरी थी। तुम ठीक तो हो ना जीरो? उसे वहाँ देख जीरो शॉक था। सीओरी उसके लिए पट्टी लाई थी, जो वो उसके सर पे लगा देती है और बोलती है मुझे यहाँ अकारी ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख पाऊँ। अब सीओरी किचन की ओर जाती है। यहाँ जीरो ख्यालों में खो जाता है। बचपन में जब सीओरी वो जगह छोड़ के जाने वाली थी जहाँ वो दोनों साथ बड़े हुए थे, तब वो दोनों आखिरी बार मिलते हैं। जीरो उसे अपने मन की बात बोलने की कोशिश करता है, पर उस टाइम भी वो कुछ बोल नहीं पाता। सीओरी उसके लिए सूप लाई थी, जिसे वो एक्साइटमेंट में तुरंत पी जाता है, पर बाद में पता चलता है सीओरी उसे खुद पिलाने वाली थी, क्योंकि उसे लगा उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। ये सुन वो रोने लगता है, क्यों मैंने जल्दबाजी कर दी। खैर उनके बीच रैंकिंग को लेके बातें होती है। सीओरी बोलती है मैं लड़कों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाती, जिसपे जीरो उसका हाथ पकड़ के बोलता है तुम कर सकती हो, अपने अंदर हिम्मत लाओ। तभी वो सोचता है शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, इसलिए वो अपने कंबल में घुस जाता है। शाम को सीओरी जाने वाली होती है। वो जीरो से मिलती है और कहती है सुनो जीरो, तुम सो गए हो क्या? मैं तुम्हें बहुत टाइम से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बस यहाँ सीन कट होता है। असल में बचपन से सीओरी जीरो को लाइक करती आई है। जब वो उस शहर को छोड़ के जाने वाली थी,
वो उसे लास्ट टाइम भी अपनी फीलिंग्स बोलने की कोशिश कर रही थी, पर जीरो ने उसे बोला मुझे कुछ काम है, और ऐसा करते करते ये दोनों बड़े हो गए। पर ये फीलिंग्स कभी कम नहीं हुई। वो उसे किस करने वाली होती है पर रुक जाती है, ये बोल के कि हम हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, ये गलत है। दूसरी ओर अकारी की फ्रेंड सियोरी की बात करती है और बोलती है वो तुम्हारे पति को चुरा लेगी क्योंकि सियोरी क्यूट है और हर लड़के उसके क्यूटनेस और शांत बिहेवियर पे मरते हैं। वैसे भी मिनामी और उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब अकारी घर आ जाती है और शावर लेते हुए वो यही सोच रही थी जो उसकी फ्रेंड ने बोला था। तभी जीरो आ जाता है जो इतनी देर से सो रहा था। वो बोलता है तुमने मेरे लिए जो किया उसका शुक्रिया, पर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड बन के रहूंगा ताकि तुम्हारे और मिनामी के बीच कोई दूरी ना आए। ये बोल के वो चला जाता है। उसकी बातें सुन अकारी को खुश होना चाहिए था, पर वो खुश बिल्कुल नहीं थी। So hey everyone, thanks for watching। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।